पहले इस पूरे गार्डन में हमने सिलेक्शन लगवाई थी। अरे अब छोड़ो, ऐसा करते हैं उस दिन मैं और पापा कुकिंग करेंगे। तो अब ना चीज है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए फिर से एक बार बनाते हैं संडे ब्रंच। आज बना रही हूँ मैं आलू के परांठे। तो आलू और शकरकंदी दोनों मैंने रख दी है बॉईल करने के लिए, क्योंकि शाम को शकरकंदी की चाट बनेगी। अभी आलू के परांठे खा के लंच कोई नहीं करने वाला। और आप मम्मा से मिल सकते हैं, मम्मा वापस आ गए हैं हिमाचल से। तो अभी मैं उनसे डेग बनवा रही हूँ, मतलब देसी घी का आटे का हलवा, जो श्री गुरुद्वारा साहिब में प्रसाद के रूप में मिलता है। शुक्राना हम वैसे रोज करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रसाद बनाकर भी शुक्राना करना चाहिए। तो देसी घी में आटे को बहुत अच्छे से भून लेना है जब तक उसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद चीनी और फिर पानी। 1 कप उसमें गेहूं का आटा, तो 1 कप ही उसमें चीनी जाती है और 4 कप डालेंगे उसमें पानी। हाँ, और जो घी है वो भी 1 कप ही जाता है। मम्मा कभी भी नाप के नहीं बनाते, लेकिन मैं जो आपको मेजरमेंट बता रही हूँ यही मेजरमेंट बनता है। तो चलिए प्रसाद बना लेते हैं। मैं शुक्राना करूंगी और साथ में अरदास करूंगी हम सबके लिए, पूरी शिप अप योर लाइफ फैमिली के लिए, कि सबकी सेहत बहुत अच्छी रहे, कुदरत हमें सद्बुद्धि बख्शे, सही रास्ता दिखाए, बल, हौसला और सब्र कभी टूटने ना पाए। जो प्रसाद मैंने अरदास करते वक्त अपने साथ रखा था वो वापस से उसी बर्तन में डाल देंगे और अब सबको प्रसाद बांटेंगे। तो चलिए अब डो रेडी करते हैं आलू के परांठे बनाने के लिए। पालक की प्यूरी, मैंने पालक को थोड़ा सा ब्लांच किया ग्राइंड करके, उसके बाद इसको मैंने प्यूरी बना के मिक्स कर देना है आटे में। अभी ग्रीन आटा देखकर उदय बोलेगा ये कैसे परांठे हैं। अभी विंटर्स हैं तो इतनी सारी पालक मिल रही है, तो मुझे होता है कि हर रोज़ मुझे पालक खानी है, चाहे किसी भी फॉर्म में खाई जाए। लेकिन बच्चों को ये होता है, स्पेशली उदय को ये होता है कि ये ग्रीन ग्रीन बहुत ज़्यादा हो रहा है रोज़मर्रा की लाइफ में। बट ये तो बस कहने की बातें हैं, टेस्ट का तो कोई पता ही नहीं चलता। पालक आपने डाली है आटे में तो उसका कोई टेस्ट तो आता नहीं है। एनीवेज, पराठों की बात करूं तो विंटर्स शुरू हो गए हैं। आलू के परांठे जो होते हैं वो कहते हैं कि हेड ऑफ द परांठा। आलू का परांठा है तो फिर वैसे ही बनना चाहिए जैसे वो एक्चुअली बनता है। तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ, उसमें कोई कंजूसी नहीं करती आलू वगैरह डालने में। लेकिन इतनी ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, हफ्ते में 1 बार खाना है परांठा, तो फिर वैसे खा लेना है जैसे हमें खाना चाहिए। बाकी सबके लिए तो बहाना है कि सर्दी शुरू होगी, सर्दी में परांठे नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे। तो कभी मूली का परांठा बनेगा, कभी गोभी का बनेगा, कभी प्याज का बनेगा, कभी पनीर का बनेगा, मतलब डिफरेंट बनते रहेंगे सर्दियों का बहाना लेकर। और परांठे की कैलोरीज और बढ़ जाती हैं जब हम उसे बटर के साथ खाते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो मैंने जो मूली के पत्ते होते हैं ना, वो मैं फेंकती नहीं हूँ। जैसे मूली लेते हैं ना आजकल हम, तो उसके पत्ते मैं अलग से रख लेती हूँ, उसको मैं पेपर में लपेट के, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं, वो ग्रीन रहते हैं फिर। तो उसको आप सब्जी में डालो, चाहे आप परांठे बना रहे हो धनिया जैसे डालते हो तब भी डालो उसको। तो मैंने मूली के पत्ते, साथ में धनिया बहुत सारा, प्याज काट के डाला, साथ में मैंने अदरक डाला, हरी मिर्च और लहसुन। शुरू में मुझे याद है कि मम्मा जब बनाते थे परांठा, जब मैं यहाँ पे आई थी नई, तो लहसुन डालते थे कूट के। तो मैं सोचती थी कि यार लहसुन कौन डालता है परांठे में। फिर जब खाने लगे तो सच में टेस्टी लगने लगा, तो अब मैं भी लहसुन डालती हूँ। अभी मैंने फटाफट से सब कुछ चॉप करके डाल दिया। वैसे अब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर डालो और भी मज़ेदार बनता है। वैसे जैस्मिन का भी ऑफ है आज, लेकिन परांठे तो वो खाएगी नहीं, क्योंकि वो सुबह सुबह जब आती है ना, चाहे वो 5 बजे आए या 6 बजे आए, कैसे भी वो अपना खाना खा लेती है उस टाइम। फिर उसके बाद वो शाम को ही उठेगी, फिर डायरेक्ट वो डिनर ही करती है। तो भी फटाफट से गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगी, क्योंकि मैं खुद भी जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, वो अपने पुराने वाले घर। थोड़ा बहुत काम जो है रह गया है, जो मेरे करने का है, अब गार्डन वगैरह रेडी करवाना है, तो उसके लिए फिर हम जाएंगे।
तो नाश्ता वाश्ता डन, और नाश्ता करके मम्मा चले गए हैं, आज संडे को जाते हैं वो सत्संग सुनने के लिए, तो वो वहाँ निकल गए, उदय छोड़ के आया उनको। और अब बस मैं थोड़ा सा किचन क्लीनिंग का काम करूँगी, जो लेफ़्ट ओवर है उसको संभाल लूँगी, क्योंकि अभी हाउस हेल्पर आएगी तो वो बर्तन वगैरह करेगी आके। थोड़ा किचन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चाय लेके चलते हैं लेबर के लिए। और ये मैंने शायद आपको बताया था पहले भी कि बॉयल किया हुआ पानी, मतलब उबलता उबलता पानी अगर आप डाल दें अपने किचन नैपकिन्स में, या जैसे मैं ये नीचे बिछाती हूँ जब मैं रोटी बनाती हूँ, तो इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ हर 15 दिन के बाद। तो बेकिंग सोडा, विनेगर और डिटर्जेंट वगैरह डालकर अगर हम रख देते हैं, गरम गरम पानी में सोक कर देते हैं, तो आपका काम काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये ऐसे ही रहेगा, फिर वापस जब आऊँगी तो इसको निकाल लूँगी। बड़ाली ब्रदर्स के शौकीन बंदे। आगे पीछे अब ये बीच में रहनी नहीं चाहिए, एक ले फिर तेरी जिम्मेवारी होगी। ये तो हम निकाल रहे हैं, ये ढीला खत्म नहीं होगा अभी। ढीला तुम निकालेगा ना, वो इतना नीचे होता है, गुड़ाई होगी ना, गुड़ाई में भी निकलेगा। और जो बूटी आती है ना एक दवाई मारने वाली, 2 बार वो छिड़कनी पड़ेगी इस पे। वो तू छिड़क के जाना फिर। ये दवाई आप ले आकर रख देना। नीलगिरी घास में ना एक्चुअली आता बहुत ज्यादा है ये, और बूटी बहुत तरह की आती है। सिलेक्शन सबसे बढ़िया रहता है। सिलेक्शन की मेंटेनेंस जो है ना वो आसान है। पहले इस पूरे गार्डन में हमने सिलेक्शन लगवाई थी, फिर इनको पसंद नहीं आई, इन्होंने सारा गार्डन फिर से सारा खुड़वा के फिर नीलगिरी लगवाई, अब फिर सिलेक्शन लगवा। केयर चाहिए हाँ, और 1 महीने 2 महीने नहीं, 6 महीने तक केयर चाहिए, क्योंकि ये बढ़ती बहुत स्लो है। हाँ, जब तक ये फैलती है तब तक तो बूटी फैल जाती है। चाय पी लो तुम लोग, चाय लेके आई हूँ, प्रसाद लेके आई हूँ, हाथ धो लो। गार्डन में जितनी घास थी वो सारी खराब हो गई क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो पाई। जितने प्लांट्स थे वो सारे पेंटर्स ने निकाल दिए क्योंकि उनको पेंट करना था वॉल को। और गार्डन में भी वो लोग जैसे सीमेंट वगैरह हो गया या सैंड वगैरह हो गई, पेंट भी, इवन की पेंट भी फेंकते रहे। पेंट मिक्स करने का काम भी कर लेते थे वहां पे, वॉल पुट्टी वगैरह, मतलब सब कुछ गया गार्डन में। तो पूरा का पूरा घास जो है वो खराब हुआ, तो इसलिए अब सिलेक्शन लगवा रही हूँ। रात लेट बहुत होते हैं। यस टाइम नहीं है, नहीं बाहर हो। कोई रूम रह गया ना ऊपर वाला? हाँ जी, रूम का हो गया मंदिर। मंदिर हाँ, पूजा रूम है। मैं तो मना के अंदर आ रही। रेनोवेशन के बाद काफ़ी चीज़ें बिल्कुल नई और अपडेटेड लगी हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इन बच्चों से तो आप अनजान नहीं हो, ब्रूनो और एवा। कुलदीप जी तो रोज़ ही आते हैं, मतलब रोज़ आ रहे थे बहुत टाइम से, तो वो तो कहते थे कि हाँ रोज़ आता है ब्रूनो भी और एवा भी आके वहाँ पे बैठ जाते हैं। मैं जस्ट अभी आई हूँ, पिछले 2 दिन से आ रही हूँ मैं, मतलब बीच बीच में आई हूँ पर रेयरली। और एवा और ब्रूनो बाहर रोड से ही देखकर मतलब इतनी स्पीड से भागे आते हैं ना, आके बिल्कुल चिपक जाते हैं साथ में। मतलब देखो यहाँ से पता चलता है कि जानवर को क्या चाहिए होता है। खाना देती थी मैं तो, बट अगर खाना भी ना दो, आप वैसे ही प्यार से हाथ ही फेर दो ना इन पे, जिंदगी भर नहीं भूलते हैं ये आपको। आपकी खुशबू, आपकी आवाज को दूर से पहचान लेते हैं। कल जब मैं आई ना तो एवा ने लिटरली मतलब जंप करके वो मेरे को जैसे हक कर रही होती है ना, ऐसे वो ऊपर तक पहुंच के उसने हक किया मुझे। तो चलो काम वाम देख लो आप भी कितना हो चुका है, काफ़ी काम डन हो गया है। वॉलपेपर लगने थे वो भी लग गए थे कल काफ़ी, बस एक पूजा रूम में रह गया था तो वो अभी आज लग रहा है। बस सिर्फ 1 दिन लगेगा इसमें अब गार्डन रेडी होने में, मतलब प्लांट्स वगैरह लगाने में। उसके बाद ऑलमोस्ट घर रेडी है सेल के लिए। थोड़ी देर मैं छत पे चली गई, ऊपर धूप बहुत अच्छी थी, मतलब बैठे बैठे वहाँ पे मुझे नींद भी आने लगी थी। और जब तक मैं नीचे आई तब तक गार्डन
ऑलमोस्ट मतलब सारा क्लियर हो चुका था, सारा घास उन्होंने निकाल दिया था, छांट दिया था। ठीक है, तो अब बिल्कुल मिट्टी थी, अब क्यारी बनानी थी उसमें। तो क्यारियां जो साइड में बननी है जहाँ पे पौधे लगने हैं, थोड़ी सी मैंने पहले से वाइड करवाई है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगी कि कितना कितना काम हो गया है। क्यारियां बन गई, पौधे लग गए, घास भी लग चुका है वैसे। अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिख जाएगा। अभी तो सुबह से लेकर शाम इसी काम में ही होगी, टाइम लगता है इसमें, और घास लगाने में भी पूरा दिन लगा था। तो अभी इसी लुक के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ूंगी, क्योंकि अभी घर चलना है, खाना बना भी बनाना है। तो बस घर आके मैंने सब्जी वब्जी चढ़ाई और फिर जैस्मिन ले गई मुझे रूम में कि हम कुछ डिस्कशन करनी है। आपकी एनिवर्सरी आ रही है तो हम कहाँ जा सकते हैं, तो उसके बारे में बच्चों ने हमें बिठाया था डिस्कस करने के लिए। और भी अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो खुले हैं वहाँ पे, वो किसी रीजन से ही खुले हैं ना। वहाँ पे अपने सेपरेट बूथ्स हैं आपके, तो आपकी अपनी प्राइवेसी रहेगी वहाँ पे, ऐसे नहीं कि कोई बीच में आ रहा है। देखो मैं जाना चाहती हूँ जो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, कि जहाँ पे थोड़ी सी ऐसे नेचुरल सी फीलिंग आए और थोड़ा ओपन एनवायरनमेंट हो, हल्का हल्का म्यूजिक हो। ठीक है, ओपन एनवायरनमेंट को जो आप बोल रहे हो, ओपन एनवायरनमेंट में फिर रात को ठंडी लगेगी, वहाँ पे ठुठुर होते रहोगे। ऐसे होते हैं कि ओपन तो होते हैं लेकिन वो पूरी छत ओपन नहीं होती है, साइड से थोड़ा बहुत ओपन होता है। 25th एनिवर्सरी भाई वही मंडेन तरीके से ही मनाओगे। 25 साल एक दूसरे को झेल रहे, हम आप लोगों को झेल रहे, तो कोई बात है ना। इस बार ऐसे करते हैं, हाउस ऑफ गार्डन देता ना नॉनवेज, पर बाय द चांस है कि जैस्मिन की छुट्टी है हमारी एनिवर्सरी वाले दिन, अदरवाइज कोइंसिडेंस। और मैं सोच रही थी कि मैं स्वैप करवा दूं, कि मैंने डेट ही देखी थी, मैंने देखा था थर्सडे में, इतनी दूर दूर रख के मारती मैं छुट्टियां। कोइंसिडेंस नहीं तो मेरी बर्थडे भी हमारा गया, दिवाली भी गई, जैस्मिन नहीं थी, तो अभी साथ में हो गए। साथ में होंगे। वो सब कुछ ही बहुत नहीं। टेस्टी है। ऐसे सेपरेट सेक्शन है, तो आप अगर खाना खाना तो खाना भी खा सकते हो आप, और वैसे अगर कुछ और करना है स्नैक्स में या टिक्का टुक्का कहाँ पे वगैरह है या ये? कुछ और चीजें, तो सेक्टर वो भी 9 जा सकते हो। रिजर्वेशन वहाँ करनी पे- पड़ती है, लेकिन हमें ऐसे एरिया में सीट चाहिए। कैंसिल ही कर दे, मैं तो अरे क्यों भाई, वहाँ पे मैं आप लोगों को जिलाटो भी खिलाऊंगी यार। कार्लसन जाना है? जिलाटो नहीं खाई आप लोगों ने। कार्लसन जाना है? कार्लसन में इनको कोई मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लाइव खाना बनता है वहाँ पे सामने सामने, शेफ सारा कुछ बनाता है, उसे इंडियन भी बनाना आता है, उसे इटालियन भी अरे बनाना यार आता छोड़ो, है। ऐसा करते हैं उस दिन मैं और पापा कुकिंग करेंगे। बस कर दो प्लीज। क्यों सर? सर ठीक नहीं है? नहीं। हम दोनों करेंगे कुकिंग, पापा कुछ स्पेशल बनाएंगे, मैं भी कुछ स्पेशल बनाऊंगी। नहीं 25 साल हो जाएंगे। कुलदीप का कहना था कि क्या चेंज आया है, मतलब 20 साल हुए थे तब भी वैसी ही एनिवर्सरी थी, 22 हुए, 24 हुए, 25 हो गए हैं, तो इसमें क्या नई चीज़ है। हाँ वैसे देखा जाए तो ऐसा कुछ नया तो नहीं है, बल्कि सब कुछ पुराना ही होता जा रहा है, हम भी खुद पुराने हो रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर दूसरा एस्पेक्ट देखें तो खुशी की बात है, सेलिब्रेट करने की ही बात है कि 25 साल से हम साथ में हैं और बहुत खुश हैं। बाकी उन 25 सालों का निचोड़ कुछ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उस दिन। नहीं जाना मेरी टॉप डांस ऐसे से होता है हिप्स। 5th एनिवर्सरी पे कुछ स्पेशल करते हैं, मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए, क्या करोगे? तो मैं गाना सुनाऊंगी, मुझे शायरी सुनाओ। वो तो होता तुम्हारी रहता है। शायरी पेंडिंग है, पता है तुम्हें? मुझे सब लोग पूछ रहे थे कि 15 नवंबर यानी कि बर्थडे पे जो शायरी तुमने मुझे सुनाने की मेरे लिए लिखी थी, जो तुमने वो सुनाई क्यों नहीं? पापा को पूछा तुमने लिखा था कुछ मेरे लिए, कहते हाँ। भाई सुनाया क्यों नहीं फिर? विदाउट सैलेड आपकी प्लेट में जो खाना है ना वो वेस्ट है। मेरा हो गया। काम करते हुए मैं उतना नहीं थकती जितना बैठे बैठे थक जाती हूँ। आज वहाँ पे बैठे बैठे घर पे थक गई थी मैं। बस आगे सब्जी बनाई और चपाती मम्मा ने बनाई। खाना खा के मेरे में थोड़ी सी एनर्जी आई, फिर मैंने सोचा चलो आंवला च्यवनप्राश बनाते हैं। मैं तो आंवला कच्चा खा लेती हूँ रोज़, लेकिन बाकी सबको भी तो खिलाना है, तो बहुत ही इजीली मतलब बिना चीनी के गुड़ के साथ बनाएंगे। आप भी बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत स्वाद बना था। 1 किलो आंवला जो मैंने पहले से वॉश करके रखे हुए थे उनको मैं थोड़ा सा पानी डालकर प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया। बॉईल करेंगे, मतलब 1 विसल आ गई, उसके बाद आपने लो फ्लेम पे इसको 5-7 मिनट और पकाना है। और दूसरी तरफ एक मसाला रेडी करेंगे जिसमें हम डालेंगे 2 चम्मच छोटी इलायची, 2 चम्मच काली मिर्च, 10 से 12 मैंने लौंग डाले हैं, 3 बड़ी इलायची, साथ में कुछ दालचीनी की स्टिक्स डाल देंगे, पिपली डालेंगे 4 से 5 और साथ में तेज पत्ता डाला है मैंने, 2 चम्मच डालेंगे इसमें खसखस और 3 से 4 जावित्री, और जायफल जो होता है उसको बाद में मैं ग्रेट करके डालूंगी। इन सब चीज़ों को बस 1.5-2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रोस्ट कर लेना है। उसके बाद इसे हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के रख लेंगे। ये हमारा मसाला रेडी हो गया।
अच्छा, रोस्ट करते वक्त ही आप इसमें सौंफ भी डाल सकते हो, मतलब अगर आप साथ में डालना चाहो तो। मैंने क्या किया, सौंफ को अलग से मैंने थोड़ा सा कूट लिया, मतलब थोड़ी थोड़ी मुंह में आती है ना जब बहुत बारीक बारीक, तो अच्छी लगती है। तो उसके साथ में थोड़ा सा केसर भी कूट लिया, ये भी हम उसी के साथ डाल देंगे। तो आंवला इधर बॉईल हो गया, तो देखेंगे आप आराम से ये डीसीड हो जाएंगे। ठंडा कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इसकी गुठलियाँ जो है वो निकाल के अलग कर दीजिए। अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कहीं प्रेशर कुकर में कोई गुठली रह जाए तो फिर ग्राइंडर में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ब्रेड खराब होने का डर रहता है। बस उसके बाद कुछ नहीं, इसको हमने उसी ग्राइंडर जार में डाल लेना जिसमें मैंने मसाला रेडी किया था, उसी में डाला इसको और बस इसका एक प्यूरे रेडी कर लिया। अब देखो ये 1 किलो आंवला थे, तो 1 किलो ये आंवला का पल्प हो गया हमारे पास, और 1/4 कप लेना है इसमें आपने देसी घी। अब 1/4 देसी घी में आपने इसको 10 मिनट के लिए रोस्ट करना है। अच्छा, मीठे के लिए हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, तो गुड़ को मैंने थोड़ा सा कूट लिया। अब गुड़ कितना डालना है, 1 किलो आंवला थे तो 700 ग्राम के करीब जो गुड़ है वो बढ़िया है। तो 10 मिनट आंवला को हमने वैसे ही अकेले ही रोस्ट किया था, उसके बाद वो गुड़ इसमें डाल दिया। अब आंवला बहुत गरम गरम है, गुड़ एकदम से आपका मेल्ट हो जाएगा। अब देखो जो गुड़ है वो पानी छोड़ेगा, कवर कर दीजिए इसको और उसके बाद इसको बीच बीच में चलाते रहिए। तो कम से कम भी आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे वो पूरा पानी जो है वो ड्राई होने में। 20 से 25 मिनट के बाद आपने मसाले डालना शुरू करना है। यहाँ पे जायफल को मैंने ग्रेट कर लिया, मतलब हाफ जायफल मैंने इसमें डाला था ग्रेट करके। सौंफ और केसर का पाउडर डाल दिया, साथ में जो मसाला हमने बना के रखा था वो इसमें डाल देना है। साथ ही में इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सौंठ का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। अब 10 से 15 मिनट इसको कवर करके हमको और पकाना पड़ेगा ताकि मसाले वगैरह जो है वो अच्छे से इसके साथ मर्ज हो जाएं। 2 महीने तक कम से कम भी ये खराब बिल्कुल नहीं होगा। आपने इसमें गीला चम्मच नहीं डालना, गीले हाथ नहीं लगाने हैं। फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर रखिए, आराम से आपका चलता है। देखो प्रिजर्वेटिव भी कोई नहीं डाले हैं इसमें, पानी वगैरह देखो इसका अच्छे से ड्राई कर दिया हमने। और लास्ट में हमने इसमें एक चीज और डालनी है, फ्लेम ऑफ करने के बाद वो हमने डालना है 1/4 कप के करीब हनी। तो बस ये रेडी है। अब इसे रख देना है ऐसे ही, सुबह इसको हम जार में फिल करेंगे, लेकिन वो जार जो है वो आपका बिल्कुल साफ और ड्राई होना चाहिए। च्यवनप्राश बिल्कुल तैयार है, गरम गरम मैंने टेस्ट भी कर लिया, A1 बना है A1। तो सुबह उसको भरेंगे हम जार में। अभी हम चल के सो जाते हैं क्योंकि रात के बज चुके हैं 11, सब लोग इस टाइम खराटे मार रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। उस जार को मैंने रात में ही गरम गरम पानी के साथ वॉश करके रख दिया था सूखने के लिए, और सुबह भी मैंने अच्छे से इसको ड्राई किया कपड़े के साथ। उसके बाद इसमें च्यवनप्राश भर दिया। तो मेरा आंवले का च्यवनप्राश रेडी हो गया है। तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आंवला इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी वे में वो आपके अंदर ज़रूर जाना चाहिए। आंवला एक मेडिसिन है, जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे इसका कोई भी हार्म नहीं है। अगर आपने ज़्यादा भी खा लिया ना तो भी आपको नुकसान नहीं करने वाला। वो नींबू से ज़्यादा विटामिन सी है आंवला में, तो गुणकारी चीज़ है, उसे किसी फॉर्म में भी यूज़ करना है, लेकिन यूज़ ज़रूर करना चाहिए, मतलब डेली आंवला कंज्यूम करना है। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।